हेलो बच्चों। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन बाय दिस द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x minus 4y equals to 0 that divides the quadrilateral into two equal areas. क्लियर? सो जो इक्वेशन आपको दिया गया है ऑलरेडी, उसके मदद से आप पहले लाइंस का इक्वेशन निकालिए, है ना। यहाँ पे चार फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो दे करके आपको इक्वेशन बताया जा रहा है कहीं ना कहीं। x इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, दो रूट्स आएगा, और x इक्वल्स टू टू और y इक्वल्स टू थ्री और दो आएगा, तो टोटल चार हो गया। तो यहाँ से y इक्वल्स टू ज़ीरो एक लाइन होगा, x इक्वल्स टू ज़ीरो एक और लाइन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू टू, और ये हो जाएगा आपका y बराबर थ्री। सही है क्या? ये पता चल जाएगा y इक्वल्स टू थ्री, है ना। सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x इक्वल्स टू फोर वाई that divides the quadrilateral into two equal areas। अभी ये quadrilateral अपने आप में क्या आ गया, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये quadrilateral क्लियरली एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका एरिया 6 स्क्वायर यूनिट होगा, है ना। तो अभी आपको बोला गया है कि इसके पैरेलल कोई भी लाइन है, ठीक है। तो इसके पैरेलल कौन सा लाइन होगा वो समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ना। एनी लाइन पैरेलल टू x माइनस फोर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, हम क्या लिख सकते हैं, x और y वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल है, स्लोप में कोई चेंजेस नहीं, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर? तो अभी ये पैरेलल लाइन, अभी x इक्वल्स टू फोर वाई जो लाइन था, है ना, वो किस पॉइंट से पास कर रहा था, देखो ज़रा। वो तो ओरिजिन से पास करने वाला लाइन था, लेकिन अगर मैं x का वैल्यू टू डालूँ उसमें, तो y कितना आ रहा था, y हाफ आ रहा था, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू फोर वाई लगभग ऐसा कोई लाइन था, ठीक है। ये है आपका x इक्वल्स टू फोर वाई। तो अगर हाफ एरिया में डिवाइड कर रहा है तो इसके नीचे तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली जो आपका रिक्वायर्ड लाइन होगा वो उसके ऊपर से ही जाएगा, ठीक है। नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एरिया ऑब्वियसली बहुत छोटा हो चुका है, तो ऑब्वियसली जो भी लाइन होगा वो ऐसे ही कोई ना कोई लाइन होगा जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और इसका इक्वेशन कहीं ना कहीं हमने क्या एज्यूम कर रखा है, x माइनस फोर वाई तो रहेगा ही क्योंकि पैरेलल है, प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर ये x माइनस फोर वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, तो कहीं ना कहीं अपन इस पॉइंट का, है ना, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रखूँगा तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस या फिर c बाई फोर हो जाएगा, तो ज़ीरो कोमा सी बाई फोर होगा, है कि नहीं। और अगर मैं x का वैल्यू टू रखूँगा, x का वैल्यू अगर मैं टू रखूँगा तो y हो जाएगा आपका c प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू कॉमा सी प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रपीजियम, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाला फिगर जो बन गया वो ट्रपीजियम बन गया। और बाई क्वेश्चन आपको पता है कि इस ट्रपीजियम का एरिया पूरा पूरा फिगर का एरिया का आधा है ना। पूरा पूरा फिगर से क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो एक रेक्टेंगल था, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, एरिया को बोल के दिया ना, इन टू इक्वल एरियाज डिवाइड कर रहा है। रेक्टेंगल बोलो या फिर क्वाड्रिलेटरल बोलो, ठीक है। तो उस क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज रेक्टेंगल का एरिया कितना था, सिक्स, तो ये आ जाएगा थ्री। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम कितना आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अभी सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या, इन दोनों साइड्स का समीशन। तो ये साइड, दोनों साइड कौन है, एक सी बाई फोर है और दूसरा वाला हो जाएगा सी प्लस टू बाई फोर। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टू आ जाएगा, इज इक्वल्स टू थ्री होगा। तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टू सी प्लस टू इक्वल्स टू थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, ठीक है। तो टू सी का वैल्यू आ गया टेन, तो सी का वैल्यू कहीं ना कहीं आ गया फाइव, ठीक है। तो अगर सी का वैल्यू फाइव आ गया तो आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है।
और यही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एरिया अंडर कर्व चैप्टर में भी मिल जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस 12 में। क्लियर। सो ओवरऑल ये करेंगे तो इसको स्ट्रेट लाइन से ही एरिया में भी आएगा, खास कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि फिगर यहाँ पे सिमेट्रिकल है, इसका एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है बोला। ठीक है। सो की कंसेप्ट जो है क्वेश्चन का वो वही है कि आपको पैरेलल लाइंस को कितना अच्छे से मैनिपुलेट करना आता है, या फिर मान लीजिए आप एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम रेक्टेंगल निकालना आता है कि नहीं। ऐसे छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट्स का मिक्सचर है ना। किसी भी लाइन का पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो लिखना आता है नहीं आता है ना। या फिर जो ये थॉट था, जो यहाँ पे सोचना था कि नीचे वाला एरिया तो बहुत ही छोटा होगा, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया होगा आपका वो ऊपर का ही होगा। मतलब ये जो रेड वाला लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, वो इस ब्लैक वाले लाइन y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4y के ऊपर ही जाएगा। ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट को एज्यूम करना, ये भी बहुत ही क्रुशियल स्टेप था, इन दोनों पॉइंट को एज्यूम करना। ठीक है। तो ये सब ओवरऑल कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट तो नहीं बता पाओगे आप यहाँ पे, ओवरऑल कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट मिक्स होकर के ये एक अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक गुड प्रॉब्लम है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। और की कंसेप्ट के बारे में भी मैंने बता दिया, तो उम्मीद करेंगे आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।